अच्छा, असाइलम जो अप्लाई करते हैं तो उस पे कितना टाइम जो है वो लग जाता है? अप्रूवल जो है वो मकसद है कि 2-3 महीने में आ जाती है। वैसे ऑल वर्ल्ड जो 60 डेज का जो टाइम होता है, जैसे अमेरिका में I-589 फॉर्म है, वो उसको फिलअप करे और जो उसको अपने मुल्क में प्रॉब्लम है वो एक पेपर पे हल्फन लिखे। ये है कि जहाँ भी असाइलम में आपने अप्लाई करना है वहाँ आप लीगल तरीके से आएँ। अगर आप इलीगल तरीके से आएंगे, अगर आप हर साल टैक्स पे कर रहे हैं तो वो सारे बेनिफिट देते हैं जो एक ग्रीन कार्ड वाले के पास होते हैं। कि जो आप गलत बयानी से असाइलम लेते हो ना, उसको प्रूव करना फिर मुश्किल हो जाता है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मोहम्मद जुनैद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जुनैद यूएसए व्लॉग। एक नए व्लॉग में आपको वेलकम करता हूं और उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि असाइलम क्या होता है और इसका प्रोसीजर क्या होता है और कितना ख़र्चा आता है। सब क्वेश्चन आंसर जो है आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो मेरी वीडियो को एंड तक लाजमी देखें और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले जो है सब्सक्राइब करें। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। अच्छा, तो अभी मैं आया हूँ साबिर भाई के पास और आपको इस वीडियो के अंदर मैं बताऊँगा कि असाइलम के बारे में जो है इन्फॉर्मेशन मैं दूँगा और साबिर भाई से जो है वो इन्फॉर्मेशन वो लेंगे कि असाइलम क्या होता है और डिफरेंट क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो आप मेरी वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। तो अस्सलाम वालेकुम जी साबिर भाई, वालेकुम आप कैसे सलाम। हैं? अल्लाह की मेहरबानी है, सब खैरियत है, ठीक है, ठीक आप है। भी ठीक है। सबसे पहले तो आप ये बताएं कि असाइलम होता क्या है? असालम एक्चुअली जो होता है ना, वो ये होता है कि किसी बंदे को अगर अपने मुल्क के अंदर है कोई उसकी जान को ख़तरा है, या उसके मकसद है कि किसी काम को ख़तरा है, पॉलिटिकल प्रेशर है, रिलीजन बेस पे प्रेशर है, मकसद है कि उसको ऐसा ख़तरा है कि जिसमें उसकी जान जा सकती है, या उसके अंदर उसका कोई मकसद है कि कोई झूठा मुकदमा हो सकता है गलत किस्म का, तो उसको पकड़ के अंदर बंद कर देते हैं। तो वो फिर अपनी कंट्री से जो है दूसरी कंट्री में जो है वो जाता है, तो वहाँ पे फिर वो अपना असालम अप्लाई करता है। अच्छा, असाइलम जो अप्लाई करते हैं तो उस पे कितना टाइम जो है वो लग जाता है? असालम अप्लाई करने के ऊपर तो टाइम नहीं लगता है, उसका मकसद है कि अप्रूवल आने के ऊपर टाइम लगता है। सही। अप्रूवल जो है वो मकसद है कि 2-3 महीने में आ जाती है। वैसे ऑल वर्ल्ड जो 60 डेज़ का जो टाइम होता है, लेकिन वो पहले भी आ सकती है, वो थोड़ा लेट भी आ सकती है। सही। अच्छा, असाइलम जब आप अप्लाई करते हैं तो उस पे कितना जो है वो ख़र्चा आता है? असालम अप्लाई करने के ऊपर कोई ख़र्चा नहीं है, ये फ्री ऑफ कास्ट है। पैसे जो लेता है वो तो अटारनी लेता है, क्योंकि आपको पता नहीं होता किसी भी चीज़ का। अटारनी फिर मुख्तलिफ़ तरीके से आपसे पैसे लेते हैं, अदरवाइज़ इसका कोई एक्सपेंस नहीं है, फ्री ऑफ कास्ट है। अच्छा, मतलब कि अगर कोई ख़ुद करना चाहे तो क्या वो ख़ुद अप्लाई कर सकता है या उसे अटर्नी के पास लाजमी जाना है? हाँ, खुद भी कर सकता है, अगर उसको खुद पता है तो वो खुद बड़ा कर सकता है। जिस मुल्क में गया है उसका इमिग्रेशन, गवर्नमेंट की इमिग्रेशन की साइट खोले, वहाँ मुख्तलिफ़ मुल्क में मुख्तलिफ़ फॉर्म है। जैसे अमेरिका में I-589 फॉर्म है, वो उसको फिलअप करे और जो उसको अपने मुल्क में प्रॉब्लम है वो एक पेपर पे हल्फन लिखे, वो उसके साथ अटैच करे और वो उसको पोस्ट कर दे। बस इतना सा सिंपल सा प्रोसेस है, क्योंकि प्रूफ करना जब होता है जब इंटरव्यू कॉल आती है। लेकिन इसमें मैं एक और ऐड कर दूं कि जब आप किसी भी कंट्री में जाते हैं, हम्म। तो वहाँ अप्लाई करने के लिए जिस डेट को आप वहाँ पे अराइव होंगे, उस डेट से 1 साल के अंदर अंदर आप अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, आपके पास टाइम लिमिट जो है वो 1 साल का एक होता है? साल का टाइम लिमिट है, सही। अराइव करने की 1 साल का टाइम लिमिट है जिस भी कंट्री में अगर आप आपने जाते एक हैं। साल से ज़्यादा हो गया तो आप फिर मतलब फिर असाइलम आप नहीं अप्लाई कर एलिजिबल सकते? नहीं है, ठीक। तो फिर आप एलिजिबल नहीं है। और दूसरा ये है कि जहाँ भी असालम में आपने अप्लाई करना है वहाँ आप लीगल तरीके से आएँ। अगर आप इलीगल तरीके से आएंगे तो आप असालम के अहल नहीं हैं, असालम के एलिजिबल नहीं है। ठीक है, मतलब कि आप बॉर्डर क्रॉस करके आएँ या कोई भी हाँ, ऐसा किया है तो आप नहीं, असाइलम फिर नहीं फिर अप्लाई फिर कर सकते असालम हैं? अप्लाई नहीं कर सकते आप, लीगल तरीके से आना ज़रूरी है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि जब अप्रूव हो जाता है असाइलम, ठीक है, तो यहाँ की जो यूएस की गवर्नमेंट है वो आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट जो है वो इशू करती है? जब अप्रूव हो जाता है तो सबसे पहले तो वो आपको अप्रूवल लेटर भेजते हैं। हम्म। फिर उसके 1 महीने के बाद तक जो है वो आपको जो है ना वर्क परमिट भेज देते हैं। वर्क परमिट लेके फिर आप जाते हैं सोशल ऑफिस, सोशल ऑफिस से आप टैक्स नंबर इशू होता है, वो टैक्स नंबर जो है सोशल पेपर और ये जो है वर्क परमिट दोनों लेके फिर आप आईडी ऑफिस जाते हैं।
आईडी ऑफिस में आईडी बन जाती है आपकी। अगर आपने ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना है तो ड्राइविंग लाइसेंस बन जाता है। अच्छा, दोनों एक अलग अलग चीज़ें हैं। अगर आपको ड्राइविंग ड्राइविंग करनी है तो आपको ड्राइविंग लाइसेंस और आईडी दोनों मतलब जो है वो एक ही में हो जाती है, वो राइट? अगर आज जिसका लाइसेंस नहीं बना उसको खाली आईडी इशू हो जाती है, जिसका ड्राइविंग लाइसेंस होता है उसके ऊपर ड्राइविंग लाइसेंस लिख देते हैं। वही आईडी है, वही ड्राइवर लाइसेंस है, एक ही कार्ड होता अच्छा, जो इसकी वैलिडिटी होती है वो कितने साल तक की मतलब आपको देते हैं ये? है। वर्क परमिट की जो वैलिडिटी होती है वो 2 साल की होती है, और 2 साल का ही आपके पास वो जो है अपना ड्राइविंग लाइसेंस होता है। लेकिन सोशल नंबर जो है वो फॉर एवर जारी हो जाता है। ठीक है, मतलब कि आपको जितना वर्क परमिट के ऊपर आपको जो वैलिडिटी उन्होंने दी है एक्सपायर होने की, उतनी ही जो है आपकी ड्राइविंग लाइसेंस या आईडी के ऊपर होगी, राइट? उतने ही उसके ऊपर होगी। लेकिन आपको सोशल जो है वो फॉर लाइफ इशू हो जाता है। और 2 साल के बाद जब वो एक्सपायर होने लगता है तो उससे 3 महीने पहले आप दोबारा जो है उसको अप्लाई कर देते हैं, तो वो दोबारा आ जाता है। ठीक है, मतलब कि आप जो है एक्सपायर होने से 3 महीने पहले रिन्यू के लिए अगर रिन्यू के अप्लाई लिए करें तो वो एप्लीकेशन आपको भेज देते हैं, मिल वो जाता है, रिन्यू मिल हो जाता है, जाता है। बड़ा इजी मिल जाता है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर जब आपके सब डॉक्यूमेंट्स तो ये आ गए, वर्क परमिट आ गया, सोशल आ गया, तो उसके बाद क्या आपको नौकरी आसानी से मिल जाती है? इसके बारे में थोड़ा गाइड हाँ, कीजिएगा। सिर्फ वो जॉब नहीं मिलती जो सिर्फ सिटीज़न के लिए होती है, यानी कि पासपोर्ट होल्डर के लिए। बकाया तमाम जॉब्स जो हैं वो आपको मिल जाती हैं। आप इसके ऊपर काम कर सकते हो, आप इसके ऊपर बिजनेस कर सकते हो, आप जो मर्जी इसके ऊपर कर सकते हो, कोई रुकावट नहीं है। अच्छा, क्या आप इसके आप ऊपर क्रेडिट कार्ड भी अप्लाई कर सकते हो। मकसद है कि हर किस्म की आपको सहूलत मिलती है जो एक ग्रीन कार्ड वाले को है। मतलब आप बैंक अकाउंट वगैरह सब कुछ जो सब है वो कुछ बना सकते हैं? इज इक्वल टू ग्रीन कार्ड। लेकिन इसके लिए ये है कि आप टैक्स पे कर रहे हो, ठीक है, मतलब आप हर महीने गवर्नमेंट को जो है वो टैक्स दे रहे हो। टैक्स दे रहे हो। ठीक हो, क्या आप जो है अमेरिका के बाहर जा सकते हैं या नहीं? हाँ, ये जो है ना, जब तक आपके पास असालम है तो उसके अंदर ये सहूलत है कि आप डोमेस्टिक जहाँ मर्जी जाएं, बाई एयर जाएं, बाई बस जाएं, बाई ट्रेन जाएं। लेकिन आप सिर्फ इंटरनेशनल ट्रैवल नहीं कर सकते। इंटरनेशनल ट्रैवल करने के लिए जो शराइत है वो ये है कि अगर आपने 4 साल पूरे कर लिए हैं तो फिर इमिग्रेशन की तरफ से एक स्पेशल आपको फॉर्म आता है। वो फॉर्म आप उनको फिलअप करके भेजें कि हमने इस मकसद के लिए जो है अपना इंटरनेशनल ट्रैवल करना है, तो वो आपको स्पेशल परमिशन लेनी पड़ती है। वो आपको 60 डेज़ तक भी मिल सकती है, वो 30 डेज़ की भी मिल सकती है, 15 डेज़ की भी मिल सकती है। अच्छा, जो आपको परमिशन मिलती है क्या उसमें टाइम लिमिट होता है कि आपने इतने दिन में वापस आना है? हाँ जी, उसमें टाइम लिमिट वो देते हैं। उस टाइम लिमिट में आपने वापस आना होता है। उस उनकी परमिशन के बगैर आप इंटरनेशनल ट्रैवल नहीं कर सकते। अगर आप बाहर चले जाते हैं तो आप दोबारा एंट्री नहीं हो सकती आपकी, राइट? अगर परमिशन नहीं लेके गया फिर एंट्री नहीं हो सकती। परमिशन लेके जाएंगे फिर एंट्री की जाती लेकिन यहाँ से आपको जब आप जाएंगे तो आपको वो रोकेंगे नहीं कि आप है। क्यों जा रहे जाते हैं? हुए कोई नहीं रोकते, ठीक है। जाते हुए नहीं रोकते। जाते हुए तो वो कहते हैं कि आप हमारे मुल्क से जा रहे हो, जाओ। ठीक, तो मतलब जब आप वापस दोबारा जो है अगर आप असाइलम पे हैं तो आप जो आउट ऑफ कंट्री का जो है वो विज़िट नहीं कर सकते, जैसे कि साबिर भाई ने बताया आपको। अच्छा, तो जब आप यहाँ पे अमेरिका को, जो अमेरिका की गवर्नमेंट है उसको आप टैक्स वगैरह देते हैं, क्या आपको यहाँ की गवर्नमेंट जो है जो असाइलम पे होते हैं, ठीक है, उनको असाइलम वालों को अमेरिका गवर्नमेंट जो है वो क्या बेनिफिट वगैरह क्या देती है? सर, अगर आप हर साल टैक्स पे कर रहे हैं तो वो सारे बेनिफिट देते हैं जो एक ग्रीन कार्ड वाले के पास होते हैं। मकसद है कि उसके अंदर हेल्थ इंश्योरेंस भी मिलती है आपको। आप बीमार हो जाते हैं तो फ्री ऑफ कास्ट आपका ट्रीटमेंट किया जाता है, डॉक्टर आपको फ्री चेकअप करते हैं। मकसद है कि सब किस्म की सहूलतें मुयस्सर होती हैं। जैसे कि अभी ये पीछे कवर्ड आया था तो गवर्नमेंट की तरफ से जो सिटीज़नशिप वाले थे उनको मकसद है चेक भेजे गए थे एक्सपेंस के लिए, उनके पास पैसे नहीं थे तो वो असालिम वालों को भी उन्होंने भिजवाए थे। लेकिन उसको जिसने टैक्स पे किया था, टैक्स के बगैर कुछ नहीं है। तो यहाँ पर टैक्स देना जो है वो लाजमी है। टैक्स देना बड़ा ज़रूरी है। अगर आप टैक्स नहीं देते तो आप एंड पे जाके ग्रीन कार्ड के एलिजिबल ही नहीं होते। अच्छा, एक और क्वेश्चन है, जो लोग विज़िट से आते हैं, ठीक है, और यहाँ आके जो है असाइलम अप्लाई हैं, क्या विज़िट वाला बंदा असाइलम अप्लाई कर सकता है या नहीं? ये विजिट वीज़े पे आओ, मेडिकल वीज़े पे आओ या आप अपना बिजनेस वीज़े पे आओ, उसकी कोई कैद नहीं है। असालम अप्लाई करने के लिए वीज़ा की कैटेगरी कुछ नहीं है। अब किसी भी वीज़े पे इंटर होगा, जब लीगल इंटर होगा तो तब आप असालम अप्लाई कर सकते हो। अच्छा, जैसा कि आपने देखा, लेकिन ये मतलब कि हम किसी को मशवरा नहीं दे रहे कि वो
विजिट हाँ, पर ना आए। तो हम अटारनी है, ना हमारे पास कोई अथॉरिटी है, ना कुछ है। ये तो हमारी इंफॉर्मेशन है, जो इंफॉर्मेशन है वो सिर्फ शेयर कर रहे हैं आपसे। काफ़ी इंफॉर्मेशन है इनके पास असाइलम के बारे में, तो मैंने सोचा कि आप दोस्तों के साथ जो है वो शेयर कर लूँ। जो लोग असाइलम अप्लाई करना चाहते हैं या असाइलम अप्लाई करने का इरादा रखते हैं तो ये वीडियो उनके लिए है। लेकिन यहाँ पे एक बात और भी है कि जो आप गलत बयानी से असाइलम लेते हो ना, उसको प्रूव करना फिर मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आपका इंटरव्यू कॉल आती है। इंटरव्यू कॉल जो है आपकी 8 साल बाद आ गई, 15 साल बाद आ गई, 12 साल बाद आ गई, तो इंटरव्यू कॉल के ऊपर वो आपसे प्रूफ मांगते हैं, पेपरली प्रूफ मांगते हैं। जब आप पेपरली प्रूफ नहीं दे पाते तो फिर वो आपको रिजेक्ट कर देते हैं। तब वो आपको फिर कहते हैं 60 डेज़ में या 30 डेज़ में आप हमारी कंट्री छोड़ दो। इसलिए जो है वो सच्चाई के ऊपर मबनी जो है वो सब कुछ करना चाहिए, गलत बयानी से काम नहीं लेना चाहिए। अच्छा, तो अभी साबर भाई से एक क्वेश्चन पूछते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछते हैं साबर भाई से कि अगर किसी ने अप्लाई किया हुआ है असाइलम और जो है वो अपने मुल्क वापस जाना चाहता है तो उसका क्या प्रोसीजर होता है, क्या वो वापस जा सकता है? हाँ, इजीली वापस जा सकता है। उसके लिए ये है कि वो जिस प्रॉब्लम की वजह से यहाँ उसने असाइलम अप्लाई किया था, अगर उसकी वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है तो वो बिल्कुल इजी जो है मकसद है कि अपना असाइलम ऑफिस वालों को लिखेगा, हल्फन लिखेगा कि मेरी जो प्रॉब्लम थी अपने मुल्क में वो सॉल्व हो गई है, अब मुझे मज़ीद यहाँ रहना नहीं है, मेरा केस जो है इसको विदड्रॉ मैं कर रहा हूँ और इसको क्लोज़ कर दिया जाए। इतना सिंपल सा प्रोसीजर है उसका। ठीक तो है। वो केस जो है वो फिर क्लोज़ कर देंगे। अदरवाइज़ अगर वो एप्लीकेशन नहीं देता विदड्रॉ की और वैसे ही चला जाता है तो वो जा तो चला तो जाएगा, लेकिन फिर वो केस जब इंटरव्यू निकलेगा तो फिर उसके बहुत बैड इफ़ेक्ट होते हैं। फिर वो ज़िंदगी भर उसको वीज़ा नहीं दोबारा देंगे। और अगर विदड्रॉ करके जाता है तो फिर उसको 3 साल, 4 साल, 5 साल के बाद दोबारा विजिट वीज़ा मिल सकता है। अच्छा, मतलब कि विदड्रॉ अगर करने का ये अगर कोई फ़ायदा है। छोड़ के यहाँ से जाता है तो क्या वो टैक्स वैक्स सब पे करके जाए? जैसे बाज़ लोग होते हैं वो तो ये समझते हैं कि हमने चले जाना है और पीछे क्रेडिट कार्ड के बिल्स होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के बिल होते हैं, तो आप क्या मशवरा देते हो अगर कोई भी जाना चाहे तो क्या वो अपने सब बिल्स वगैरह जो है वो क्लियर करके जाए यहाँ से? और उसका अगर नहीं करेगा तो उसका क्या नुकसान होगा? बात ये है कि यहाँ क्रेडिट कार्ड भी आसानी से मिल जाते हैं, बहुत सी कंपनियों की तरफ से कार्ड मिल जाते हैं, एप्पल कंपनी से कार्ड मिल जाता है, वो आपके ऊपर ट्रस्ट कर रहे होते हैं। जब आप वापस जाते हो तो बहुत से लोग जो है मकसद है कि वो अपना बिल पे नहीं करते और वापस चले जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। तमाम क्रेडिट कार्ड क्लियर करने चाहिए, तमाम कार्ड को क्लोज़ करना चाहिए, अपने अकाउंट जो है उनको क्लोज़ कराना चाहिए, तमाम जितने यूटिलिटीज़ बिल हैं उनको क्लियर करके जाना चाहिए। अदरवाइज़ आजकल का सिस्टम जो है वर्ल्ड वाइज हुआ है, बहुत सी कंट्रीज़ का फिर उसके बाद उसको वीज़ा नहीं मिलेगा अगर वो क्रेडिट कार्ड जो है क्लियर करके नहीं जाएगा या तमाम यूटिलिटी बिल क्लियर नहीं करके जाएगा, तो उसके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएंगी। थैंक यू सो मच साबिर भाई, आपने जो है मेरे देखने वालों को जो है काफ़ी जो है इन्फॉर्मेशन दी, तो उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नो प्रॉब्लम। माशाल्लाह आपका यहाँ पे जो अपार्टमेंट है ये भी बहुत अच्छा है, नाइस व्यू है यहाँ पे। हाँ जी, नाइस व्यू है। तो चले इंशाल्लाह मिलते हैं एक नई वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।